सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए फॉर आरआरबी जेई, जो कि जीके जेएस और करंट अफेयर के रिगार्डिंग था। कुछ कुछ चीज़ें आई विल कवर, जैसे इंडेक्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, कुछ करंट के न्यूज़ेस हो गए, तो वो मैं कवर करने वाला हूँ। मैंने जो है वो आरआरबी जे का पीवाईक्यू अच्छे से देख लिया है और उसका एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा है। कुछ कुछ चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, तो आप लोग जो है वो डेली, मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो देख लेना, थोड़ी एनालिसिस आपके काम की चीज़ें रहेंगी। तो मैं इस वीडियो में जो है वो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जो काम के इंडेक्स है। जनवरी से लेकर नवंबर तक बहुत सारी इंडेक्स रिलीज हुई है, बट आपके काम का जो इंडेक्स है वो मैंने सिर्फ वही लिख के रखा है। कुछ पीवाईक्यूज मैंने जो है वो अब इसमें दिखाऊंगा भी आपको, और मैंने उस पीवाईक्यू के हिसाब से थोड़ी एनालिसिस करके जो चीज़ें लिखी, काम की चीज़ें हैं और फालतू चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं। दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रैंक लिखा है, कितने देशों में से कितने रैंक है वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा मेरे को एक भी पीवाईक्यू में सवाल मिला भी नहीं, और शायद ही कभी ऐसा पूछा होगा सवाल कि कितने देशों में से इसकी रैंक है। तो मैंने सिर्फ कितनी रैंक आई है वो लिखी है। और आपके लिए एक चीज़ ज़रूरी वो है कि जितने भी ग्रीन कलर से यहाँ पे है ना, जिसमें भी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, वो जो इंडेक्स है वो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। ये इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 105 है। प्रेस फ्रीडम में जो है वो इंडिया की रैंक 126 है। जेंडर गैप में 129 है। पीस इंडेक्स में 116 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93rd है। जेंडर इन इक्वालिटी में 108 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 41 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है। इन्वायरमेंट इंडेक्स में 176 है। सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 7 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 87 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14 है। ग्लोबल हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है। वर्ल्ड साइबर इंडेक्स में 10 है, सिक्योरिटी में 1st है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव इंडेक्स में 35 है। इसके अलावा एसडीजी है ना, एसडीजी के बारे में पता होना चाहिए। इसके 17 गोल है, 2030 तक हमें पूरा है ना प्राप्त करना है। उसके बाद एशिया फायर पावर में इंडेक्स इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd है। क्रिप्टो अडॉप्शन में 1st है। इन्वायरमेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो इंडिया की रैंक है वो 42 है। जैसा कि पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने करा है कि उन्होंने जो फोकस करा है वो इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा करा है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंडेक्स होंगे वो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं कुछ पीवाईक्यूज जो है वो दिखाने वाला हूँ आरआरबी में जो पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पूछा है, 2019 के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है, बट अभी 2024 से, तो 24 के अनुसार इंडिया की जो रैंकिंग है वो 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स सीईपीआई इज एन इंडेक्स वैल्यू विच कैरेक्टराइज, तो कह रहा है कि इनमें से जो है ना सीईपीआई जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या करता है। तो वो जो है आपका क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इन्होंने है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, तो ऑब्वियसली बात है इन्वायरमेंट का ही ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इसका सही आंसर होगा। सीईपीआई का कोई भी जो है वो है ना रैंक नहीं होता, ये सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक ही बताता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2017 के अनुसार इन्होंने पूछा है, बट अभी 2024 के अनुसार जो इनोवेशन रैंक है वो इंडिया की कितनी है, तो वो 39 है। तो 39 जो है वो इंडिया की अभी रैंकिंग है, तो ये सवाल भी पूछा हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि स्टार्टअप के बारे में। तो 2019 के अनुसार जो है वो इंडिया का है ना स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग क्या थी, तो 2019 के अनुसार तो 17 थी। अभी कितनी रैंक है, तो अभी के अनुसार वो 3 रैंक है। तो ये सवाल जो है कुछ आरआरबी जेई में जो है वो इंडेक्स उन्होंने पूछा हुआ था। तो ये जो मैंने इंडेक्स इतना लिखा हुआ है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वो मेरा साथ दें, और 2 से 3 मिनट अगर आप डेली मेरे को देंगे तो कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं एनालिसिस करके दे दूंगा, वो आपकी काम की चीज़ें रहने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।